क्या हो अगर एक रात आप गहरी नींद में हो और अचानक सपने में एक तेज दौड़ता हुआ घोड़ा आपकी तरफ आता दिखाई दे। क्या ये सिर्फ सपना है या आने वाली किस्मत का गुप्त संदेश? कहते हैं कुछ सपने इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं और घोड़े का सपना उन्हीं में से एक माना जाता है। आज की यह कहानी सुनने के बाद आप हर सपना याद रखना शुरू कर देंगे। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हाथ हमेशा खाली रहते थे। दिन भर मेहनत करता, फिर भी जेब में पैसे नहीं टिकते। कभी काम मिलता तो मजदूरी अटक जाती, कभी कोई उम्मीद बनती तो अचानक टूट जाती। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात का खाना भी उधार में आता था। अर्जुन की माँ अक्सर कहती, बेटा मेहनत करते रहो, समय बदलता जरूर है। लेकिन अर्जुन के मन में सवाल था, आखिर कब? गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था, जहां से लोग शाम होते ही गुजरने से डरते थे। कहते थे वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां सफेद घोड़ा देखने की बात भी कही थी, पर किसी ने यकीन नहीं किया। एक दिन बहुत थककर अर्जुन जल्दी सो गया। आधी रात को अचानक उसे सपना शुरू हुआ। उसने देखा, चारों तरफ धुंध फैली है, आसमान में पूरा चांद चमक रहा है। दूर एक मैदान में तेज हवा चल रही है और तभी धुंध के बीच से घोड़े के दौड़ने की आवाज आने लगी। टक टक टक, आवाज तेज होती गई। अर्जुन ने देखा, एक चमकदार सफेद घोड़ा बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ रहा है। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसकी सांसों से जैसे धुआं निकल रहा था। जमीन पर उसके कदम पड़ते ही चिंगारियां सी उठ रही थीं। अर्जुन डर गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। घोड़ा उसके सामने आकर रुका। कुछ पल तक वो अर्जुन को देखता रहा, फिर धीरे से उसने अपना सिर झुका दिया, जैसे किसी राजा को प्रणाम करता हो। उसी क्षण अर्जुन की नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था। वो पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही वो गांव के सबसे बुजुर्ग ज्ञानी बाबा के पास पहुंचा। बाबा वर्षों से स्वप्न संकेतों की बातें बताते थे। अर्जुन ने पूरा सपना सुनाया। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बेटा हर किसी को ऐसा सपना नहीं आता। सफेद घोड़ा शक्ति, सम्मान, सफलता और भाग्य परिवर्तन का संकेत माना जाता है। जब घोड़ा सामने आकर सिर झुकाए तो समझो किस्मत तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बाबा मुस्कुराए, आज नहीं है, पर बहुत जल्द होगा। उस दिन के बाद अर्जुन के अंदर अजीब आत्मविश्वास आ गया। उसने शिकायत छोड़ दी और दुगुनी मेहनत शुरू कर दी। सुबह खेतों में काम, दोपहर बाजार में मजदूरी, रात को नए काम सीखना। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते सपना देखकर अमीर बनेगा क्या? लेकिन अर्जुन चुप रहता। कुछ ही दिनों बाद शहर से एक व्यापारी गांव आया। उसे ईमानदार और मेहनती युवक चाहिए था। कई लोग सामने आए, पर व्यापारी की नज़र अर्जुन पर ठहर गई। उसे शहर ले जाया गया। वहां अर्जुन ने मेहनत से सबका दिल जीत लिया। कुछ महीनों में उसकी तनख्वाह बढ़ गई। फिर उसे साझेदारी का मौका मिला। धीरे धीरे उसने अपना छोटा कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते वही गरीब युवक सफल व्यापारी बन गया। घर पक्का बन गया, माँ के गहने वापस आ गए, पिता का कर्ज उतर गया। गांव वाले अब उसे सम्मान से देखते थे। लेकिन एक रात फिर वही सपना आया। इस बार घोड़ा पहाड़ी पर खड़ा था, पीछे सूरज उग रहा था, हवा में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। अगले दिन बाबा ने कहा, अब तुम्हारी तरक्की रुकने वाली नहीं। पहाड़ी पर खड़ा घोड़ा ऊंचाई का संकेत है और उगता सूरज नई शुरुआत का। साल बीत गए। अर्जुन अब कई लोगों को काम देने लगा। जिसे कभी सहारे की जरूरत थी, अब वही दूसरों का सहारा बन गया। एक दिन उसने बाबा से पूछा, क्या हर घोड़े का सपना शुभ होता है? बाबा बोले, नहीं बेटा, अगर काला घोड़ा दिखे तो आने वाली चुनौती, अगर घायल घोड़ा दिखे तो रुकावट, अगर दौड़ता घोड़ा दिखे तो तेजी से बदलती किस्मत, अगर कई घोड़े दिखें तो बड़े अवसर, अगर घोड़ा शांत खड़ा हो तो स्थिर सफलता। फिर बाबा ने सबसे बड़ी बात कही, सपना रास्ता दिखाता है, चलना इंसान को खुद पड़ता है। अगर अर्जुन सपना देखकर बैठ जाता तो आज भी गरीब होता। उसने सपना देखा, संकेत समझा और मेहनत की, इसीलिए वो बदला। तो दोस्तों, अगर आपको भी सपने में घोड़ा दिख जाए तो डरिए मत। हो सकता है जिंदगी आपको पहले से खबर दे रही हो। और याद रखना, भाग्य उसी का साथ देता है जो कदम खुद बढ़ाता है। अगर आपने भी ऐसा सपना देखा है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कभी कभी एक सपना पूरी कहानी बदल देता है। अर्जुन की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। सफलता मिलने के बाद इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं, पहला घमंड का, दूसरा विनम्रता का। अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने गांव को कभी नहीं भुलाया। जहां कभी लोग उसे गरीब कहकर हंसते थे, वहीं अब उसने सबसे पहले गांव की टूटी सड़क बनवाई, पुराने कुएं की मरम्मत करवाई, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया और जिन घरों में रात को चूल्हा नहीं जलता था
वहां हर महीने राशन पहुंचाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसे मालिक नहीं, बेटा कहने लगे। लेकिन जहां सम्मान बढ़ता है वहां जलने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। गांव में ही रघुवीर नाम का एक आदमी था जो हमेशा अर्जुन से जलता था। जब अर्जुन गरीब था तब उसका मजाक उड़ाता था और अब उसकी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता था। रघुवीर सोचता, आखिर यह इतना सफल कैसे हो गया। एक रात उसने चोरी छिपे अर्जुन के घर के बाहर खड़े होकर सब देखा। अर्जुन रोज रात सोने से पहले दीपक जलाता, भगवान को प्रणाम करता और फिर मेहनत की योजना लिखता। रघुवीर हंसा, मैं तो समझा कोई जादू है, ये तो सिर्फ पूजा करता है। लेकिन उसे क्या पता था, असली जादू पूजा में नहीं, अनुशासन में था। कुछ दिनों बाद अर्जुन को फिर वही सपना आया। इस बार उसने देखा वही सफेद घोड़ा बहुत दूर खड़ा है, लेकिन उसके आसपास काले बादल घूम रहे हैं। घोड़ा बार बार जमीन पर खुर मार रहा है, जैसे किसी खतरे की चेतावनी दे रहा हो। सुबह अर्जुन बेचैन हो उठा। वो तुरंत बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने सपना सुनकर कहा, बेटा ये संकेत अच्छा नहीं है, सफलता के साथ परीक्षा भी आती है, कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने वाला है। अर्जुन ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी। उधर रघुवीर ने गांव के कुछ लालची लोगों को मिलाकर अर्जुन के व्यापार में नुकसान पहुंचाने की योजना बनाए। झूठी अफवाहें फैलने लगी। लोगों से कहा गया कि अर्जुन का सामान खराब है। कुछ मजदूरों को रिश्वत देकर काम छोड़ने को कहा गया। एक रात गोदाम में आग लगाने की भी कोशिश हुई, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सबूत इकट्ठा किए, मजदूरों का भरोसा जीता, ग्राहकों से खुद जाकर मिला और हर नुकसान को मेहनत से भर दिया। कुछ महीनों बाद सच सबके सामने आ गया। रघुवीर और उसके साथी गांव में बदनाम हो गए। लोगों ने अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन उसने कहा, जिसे खुद से लड़ना नहीं आता वो दूसरों से लड़कर भी हारता है। ये सुनकर सब चुप हो गए। समय बीता। एक दिन अर्जुन को तीसरी बार सपना आया। इस बार दृश्य पहले से भी अद्भुत था। सफेद घोड़ा एक विशाल नदी के किनारे खड़ा था। नदी का पानी सोने जैसा चमक रहा था। घोड़े के पीछे अनगिनत लोग खड़े थे और घोड़ा अर्जुन की तरफ देख रहा था। सुबह वो फिर बाबा के पास गया। बाबा मुस्कुराए, अब समझो, तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रही, अब तुम्हें औरों की जिंदगी बदलनी है। नदी धन और प्रवाह का संकेत है, पीछे खड़े लोग उन लोगों का संकेत हैं जिन्हें तुम सहारा दोगे। उस दिन से अर्जुन ने नया काम शुरू किया। उसने गरीब युवाओं को काम सिखाना शुरू किया। बिना पैसे लिए हुनर सिखाता, किसानों को सही दाम दिलवाता, बेरोजगार लड़कों को दुकान खुलवाने में मदद करता। कुछ ही सालों में सैकड़ों लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए। गांव जो कभी पीछे था अब आसपास के इलाकों के लिए मिसाल बन गया। लोग कहते, यहाँ किस्मत नहीं, अर्जुन बदलता है। लेकिन अर्जुन हर बार मुस्कुराकर कहता, मैं नहीं, मेहनत बदलती है। फिर एक दिन बाबा बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और बोले, बेटा अब मेरा समय पूरा हो रहा है, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बात सुन लो। घोड़ा कभी भाग्य नहीं था, घोड़ा तुम्हारी शक्ति था। सफेद रंग तुम्हारी नीयत थी, दौड़ उसकी मेहनत थी और हर सपना तुम्हारे अंदर की आवाज थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया, जिस संकेत को वो बाहर ढूंढ रहा था वो हमेशा उसके भीतर था। कुछ दिनों बाद बाबा इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी बातें अर्जुन के दिल में रह गईं। सालों बाद अर्जुन बूढ़ा हुआ, उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन हर सुबह वह गांव के बच्चों को यही कहानी सुनाता और कहता, अगर कभी सपने में घोड़ा दिखे तो समझ लेना भगवान तुम्हें अमीर बनने नहीं, मजबूत बनने का संकेत दे रहे हैं। क्योंकि धन खो सकता है, नाम मिट सकता है, लेकिन मेहनत और चरित्र, यही असली दौलत है। और कहते हैं, आज भी उस गांव में पूर्णिमा की रात दूर मैदान में कभी कभी सफेद घोड़ा दौड़ता दिखाई देता है। कुछ लोग उसे सपना मानते हैं, कुछ लोग चमत्कार, लेकिन जो मेहनती होते हैं उन्हें वो प्रेरणा बनकर दिखाई देता है। अगर आपने यहाँ तक कहानी सुनी है तो याद रखना, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक सपना और एक सच्ची कोशिश काफी होती है। समय तेजी से बीतता गया। अर्जुन अब सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। दूर दूर से लोग उसके पास आते, कोई सलाह लेने, कोई मदद मांगने, कोई सिर्फ उसे देखने। लेकिन उम्र अपना असर दिखा रही थी। बाल सफेद हो चुके थे, कदम धीमे पड़ गए थे, मगर आंखों की चमक वैसी ही थी। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में बहुत तेज चमक रहा था। हवा शांत थी, पूरा गांव सो चुका था। अर्जुन अपने आंगन में अकेला बैठा आसमान देख रहा था। तभी दूर उसी पुराने मैदान की तरफ से घोड़े के दौड़ने की आवाज आए। टक टक टक, वही आवाज जो उसने वर्षों पहले सपने में सुनी थी। अर्जुन धीरे से उठा, लाठी संभाली और मैदान की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, धुंध गहराती गई, चांदनी और तेज होती गई, और फिर उसने देखा, वही सफेद घोड़ा उसके सामने खड़ा था।
पहले से भी अधिक चमकदार, आंखों में शांति, चेहरे पर तेज। घोड़ा कुछ पल तक अर्जुन को देखता रहा, फिर धीरे से उसके पास आया और अपना सिर अर्जुन के कंधे से लगा दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों पुराना साथी वापस लौट आया हो। तभी उसके मन में बाबा की आवाज गूंजी, घोड़ा कभी भाग्य नहीं था, घोड़ा तुम्हारी शक्ति था। अर्जुन मुस्कुराया, उसने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा और बोला, धन्यवाद, तूने मुझे खुद से मिलाया। उसी क्षण आसमान से तेज रोशनी उतरी, चारों तरफ हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते झूमने लगे और सफेद घोड़ा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह रोशनी बनकर आसमान में समा गया। मैदान फिर शांत हो गया। अर्जुन वहीं घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, गहरी शांति थी। सुबह गांव वाले उसे ढूंढते हुए मैदान पहुंचे। अर्जुन वहीं बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, जैसे ध्यान में लीन हो। लोग समझ गए, उनका अर्जुन अब कहानी बन चुका है। पूरे गांव में शोक नहीं, गर्व था, क्योंकि एक गरीब युवक ने साबित कर दिया था कि किस्मत सपनों से नहीं, मेहनत से बदलती है। उसकी याद में गांव के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर लगाया गया, जिस पर लिखा था, जो खुद पर विश्वास करता है दुनिया उसकी राह बनाती है। आज भी कहते हैं, पूर्णिमा की रात जब हवा शांत होती है तो उस मैदान से घोड़े की हल्की टाप सुनाई देती है, और जिसे वो आवाज सुनाई दे जाए उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव जरूर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी सपने में घोड़ा दिख जाए तो डरना मत, हो सकता है जिंदगी आपको जगाने आई हो। और याद रखना, हर इंसान के अंदर एक घोड़ा दौड़ता है, हिम्मत का, मेहनत का और जीत का। बस जरूरत है उसे पहचानने की।